अच्छा, तुम्हें याद है जब कमल सर ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे ये वादा लिया था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, और उषा मौसी और सारे गांव वालों ने मिलकर मुझसे ये कहा था कि अगर मुझे ये वादा निभाना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। तब हमारी क्या हालत हुई थी? ऐसी कुछ? क्या हम तैयार थे तभी उस शादी के लिए? नहीं, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं गांव से ही भाग जाऊं ताकि इस गब्बर से शादी ना करनी पड़े। मेरा मतलब मैं तब के हिसाब से बोल रही हूँ। तब आपकी इमेज थोड़ी गब्बर टाइप थी ना। अब तो आप कितने चलोगे हो, मेरी दोस्ती का असर है। अच्छा, देखा, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे मेरी ही शिकायत कर रही हो, और कमाल की बात यह है कि मुझे सब समझ भी आ रहा है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सही मैं भी इन सिचुएशन से गुजर चुका हूं ना, तुम्हारे साथ। तब भी और आज भी तो हम एक सिचुएशन में ही है ना। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो हमारी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा था सही, फिर भी हम उस सिचुएशन में से निकल आए हैं क्योंकि हम साथ में थे। हमने हमारी शादी वाली सिचुएशन को एक डील का नाम दिया और आगे बढ़े। सही मैं मानता हूं कि उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैं जबरदस्ती क्यों इस शादी के बंधन में बंध रहा हूं, और लेकिन आज का सच और तब का सच बिल्कुल अलग है। आज मुझे इस शादी का जरा सा भी पछतावा नहीं है। सच विराट सर? तुमने अभी अभी कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो फिर विराट सर क्यों बुला रही हो? सॉरी, मोदक। वैसे एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है सही। कौन सी बात? सुबह से तुम्हारे चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया है, उस वजह से मेरे पेट में चूहों के साथ साथ बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। प्लीज हम कुछ खाना खा सकते हैं? हाँ, मैं अभी कुछ लेकर आया। टड़ा! तीखी मिर्ची के लिए गर्मा गर्म तीखा खाना। प्लीज जल्दी से खा लो ना, ताकि मैं भी खा सकूं, नहीं तो ये मोदक पिचक जाएगा। मैं खिलाता हूं। आप भी खा लीजिए, मैं नहीं चाहती ये मोदक पिचकी। सही, तुम जैसी हो, जो चीजें करती हो, वो हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शायद काकू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो पहले जैसी फिर से हो गई है। अरे काकू की बात छोड़ो, तुम्हें याद नहीं मैं तुम पर कितना गुस्सा हो गया था? अरे वो देवी ताई को तुमने भगाया था पुलकित के साथ शादी करने के लिए। उस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे ना आपका मोदक नाम तभी रख देना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली तब ना आपका नाम मुझे वड़ा पाव रखना चाहिए था। कितना गुस्सा हो गए थे, घर से ही निकाल दिया था। आई, इनको मैंने यहाँ से निकल जाने को कहा था, यहाँ रुकने के लिए नहीं। कैसे? जिस बात ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, तुम उसे ऐसे ही कैसे मजाक में उड़ा सकती हो? सही सिंपल है ना मोदक, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। या तो उसको याद करके दुखी हो सकते हैं, या फिर उसका मजाक बना के उसे मजाक में उड़ा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन बेटर है?
सेकंड वाला, एनी डे सेकंड वाला बेटर है, क्योंकि तुम रोती हुई बड़ी अजीब लगती हो। हाँ मोदक। वैसे भी तब की बात और थी, तब आप मुझे समझते कहाँ थे। तो तुम्हारा मतलब है कि अब मैं तुम्हें समझता हूँ? हाँ, अब आप मुझे समझते हो। अब आपको पता है कि अगर सही कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए कर रही होगी। अब आप ऐसे नहीं कि बस थानेदार बन जाओ, सीधे डंडा लेकर मेरे पीछे। सही जोशी, तुमने संगीन जुर्म किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ? अब आप मेरा साथ देते हो, दोस्त की तरह। वैसे तुम भी कितनी समझदार हो गई हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। संगति का असर है। वैसे आप कह रहे हो कि मैं समझदार हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, काकू का बर्ताव मेरे प्रति अचानक से इतना कैसे बदल गया? बदल गया है या बदल दिया गया है? सही, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ये फिर से याद दिला दिया है कि तुम इस घर की छोटी बहू और तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। किसने किया होगा ऐसा? है कुछ लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे एक नाम तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लूंगी। हिंट दे सकती हो? दूं? उनका नाम शुरू होता है पी से और राइम करता है दुखी से। तुम नहीं सुधरोगी ना मिर्ची? सई विराट के कमरे में शिफ्ट हो जानी चाहिए और अगले दिवाली तक मुझे इस घर का चिराग चाहिए। ख्यालों में, ख्यालों में? कौन से ख्यालों में खोई हुई थी? किसी में नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। ओह, तुम पढ़ाई कर रही थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे जब मैं छोटा था तो आई मुझसे ये कहती थी, जब पढ़ाई करते वक्त किताब खुली हो और ध्यान कहीं और हो तो विद्या नाराज होकर उड़ जाती है। लेकिन आई एम ग्लैड तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तुम पढ़ाई कर रही हो। हाँ, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मेरी विद्या नहीं उड़ेगी। हाँ। नहीं उड़ेगी। इसे देखो मैं क्या लाया हूँ। गोवा आइसक्रीम। तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ। मैंने इस पे थोड़ी सी ना मिर्च भी डाली है। मिर्च तो तुम्हें पता होगा ना, मिर्ची? वैसे मीठे और तीखे का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा मस्त होता है। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि जब मीठे के साथ तीखे का कॉम्बिनेशन हो जाए और मीठे में हल्का सा तीखा गिर जाए तो मीठे का स्वाद ही अलग हो जाता है। ट्राई करके देखो ना। टेस्टी है। तो फाइनल है, दिवाली से हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। अब काको की इतनी बात तो माननी होगी ना? लेकिन आई ने भी तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना कि हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। हाँ, और इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है काको से। लगता है सही मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। शायद काको की बात ने सही के दिल पर एक बोझ डाल दिया है। मैं सही को ऐसे परेशान नहीं देख सकता।
सही सही। अगर तुम मेरे कमरे में शिफ्ट नहीं होना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती, तो मैं अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ। तुम अकेले मेरे कमरे में रह लेना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको मेरे साथ रहने में एक कमरे में इतनी प्रॉब्लम है? मैंने ऐसा कब बोला? पूरी सी शक्ल मत बनाइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ट्रांसफर की बात क्यों कही? अरे वो तो शायद आप मेरे साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहते, और अगर ऐसा है ना तो आपको काकू को बोलना चाहिए। आई ने तो फिर भी 7 दिन का वक्त मांगा है, आप तो उससे पहले ही भाग जाओगे। मतलब कुछ भी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बोल रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे डांट रही हो। कहने की बात है ये सब, वरना आपकी आंखों में मुझसे दूर जाने की जल्दबाजी साफ नजर आ रही है। एक आई है जो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। एक आई है जो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। आई क्या? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो आपको क्या लगता है मैं आपको जाने दूंगी? तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि आप मेरे मेरे क्या?